अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं नाज़नीन नजम और हमारी क्लास 8 है और आज हमारा जो टॉपिक है वो द माउथ एंड बकल कैविटी है। जैसे कि हमने कल की जो हमने क्लास दी थी वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज उसी में हमें आगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो हमारे ये पार्ट्स आते हैं उनके बारे में आज हम आगे एक पार्ट को लेके हम पढ़ने जा रहे हैं। द बकल कैविटी एंड द माउथ एंड द बकल कैविटी, यानी जो सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो सबसे पहला हमारा जो पार्ट आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। जैसे कि हम अपनी ग़िज़ा जो हम लेते हैं वो अपने मुंह से लेते हैं, अपने मुंह से हमारी जो ग़िज़ा लेते हैं और जिस तरीके से हम लेते हैं, जो ये प्रोसेस है हमारे फूड टेकिंग ऑफ फूड की, इसको इंजेक्शन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद आवर टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। यानी कि जब हम गुज़ा लेते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, तो फिर हम उनको टीथ के ज़रिए चबाते हैं, च्यू करते हैं और मतलब ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज़ रोटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। ये जो हमारे दांत हैं ये अलग अलग करके हमारे गम्स के अंदर एक एक सॉकेट में ये फिक्स है। सच एम्बेडेड टीथ आर कॉल्ड थिकोडंट। ये इनको हम क्या कहते हैं, टीथ को, ये जो हमारे पूरे दांत का ये जो जबड़ा हमारे गम्स में ये दांत हमारे फिक्स हैं, इसको वो थिकोडंट कहते हैं, जैसे कि ये फिगर 2.3 में दिया गया है। One teeth varies appearance and perform different function accordingly they have different names। ये जो हमारे दांत हैं ये अलग अलग किस्म के हमारे दांत हैं और इनका काम जो है वो भी डिफरेंट है। कनेक्ट बाय देयर नेम्स, ये अपने नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमारा ये डायग्राम इन्होंने दिखाया है, ये हमारा लोअर जा है, यानी कि नीचे वाला ये जो हमारा जबड़ा है ये वो है, इसके ये दांत है। देखिए ये दो दांत हैं जो हमारे 3 दांत हैं पीछे वाले, इनको हम कहते हैं मोलर टीथ। और ये दो हैं, ये होगी प्री मोलर, ये दोनों साइड से, इस साइड से भी उस साइड से भी। उसके बाद ये वाला एक दांत है, एक इस साइड से एक इस साइड से, इसको कैनाइन कहते हैं। और ये आगे के 4 फ्रंट दांत हैं, इनको कहते हैं इंसाइजर। तो ये जो 4 किस्म के हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इनके जो फंक्शन हैं वो भी अलग अलग हैं और ये इसी तरह लोअर जा और अपर जा में ये फिक्स होते हैं। और बच्चों उसके बाद इनके जो फंक्शन है वो अलग अलग है, जैसे कि ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं, पीसते हैं, ये चबाते हैं, ये इसमें कैनाइन जो होता है ये फाड़ने वाले हैं, ये कट करने वाले इंसाइज़र हैं। ये 4 दांत हैं, इसकी डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो और उसके बाद बच्चों मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारे बॉक्स में दिया गया है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, यानी कि हमारे दूध के दांत, हमारे 2 किस्म के दांत होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं, द मिल्क सेट कंटेन्स 20 टीथ वेयर एज परमानेंट सेट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। यानी कि ये जो हमारे दूध के दांत होते हैं ये 20 दांतों का सेट होता है, यानी 10 नीचे होते हैं और 10 ऊपर होते हैं। और ये जो हमारे परमानेंट टीथ हैं ये 32 के होते हैं, इसमें 16 नीचे होते हैं और 16 ऊपर होते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आपके दांत गिरे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। ये जो हमारे दूध के दांत होते हैं ये आपको याद होगा, हमारे जब हम छोटे होते हैं 6-7 महीने के होते हैं तब ये हमारे दांत निकलते हैं। तो ये कब तक निकलते हैं, 1-2 साल तक ये पूरे हो जाते हैं। उसके बाद ये 7 साल के बाद ये हमें 7 साल को जब बच्चा पहुंचता है तो उसके दांत ये निकलने शुरू हो जाते हैं दूध वाले। दीज आर टेम्परेरी एज मिल्क टीथ, इनको टेम्परेरी भी कहते हैं और मिल्क टीथ भी कहते हैं। कौन से वाले, ये जो मिल्क टीथ होते हैं जो हमें 6 महीने के बच्चे को आते हैं और बाद में ये 6-7 साल के बाद ये गिर जाते हैं। उसके बाद बच्चों
द सेकंड सेट दैट रिप्लेस देम और द परमानेंट टीथ, यानी कि उसके बाद ये जो दूसरा सेट होता है दांत का परमानेंट टीथ, जब हमें 7 साल के बाद जो ये वाले दूध के दांत निकल के असली वाले दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। ये जो परमानेंट दांत होते हैं हमारे, ये हमारी ज़िंदगी भर के लिए होते हैं या ओल्ड एज में ही जाके हमें गिरते हैं या ड्यू टू सम डेंटल डिजीज या कोई बीमारी की वजह से हमें निकलते हैं, तो वैसे ये इस तरह महफूज रहते हैं। द टीथ दैट अपेयर इनटू टू सेट आर डिस्क्राइब्ड एज डिफेडॉन्ट। इनको परमानेंट टीथ को किस तरह जाना जाता है, डिफेडेंट, यानी कि हमारे दांत की जो इनको डिस्क्राइब करते हैं डिफेडेंट से। ये हमारे दांतों के बारे में था आज, तो आगे इंशाल्लाह हम इनके फंक्शंस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।